हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चा लोग, आज से हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना डेंजरस टॉपिक है ना, जिसे सुनते ही हमें डर लग जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ही खत्म करना है, ठीक है। जितना जल्दी ये इजीली हम समझ जाएंगे उतना हम बोर्ड्स के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक। तो इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है, दैट इज हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। सो मतलब अब लगता है हमारे भाई हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप कॉन्सेप्ट समझते हो, आप अपना बेस बनाते हो। एंड हमें ये तो पता ही है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हम इजीली सारा जो जर्नी है उसे इजीली स्मूथली कवर कर लेंगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो यानी कि अगर हमने अच्छे से पूरा बेस स्ट्रांग कर लिया, हैलो अल्केन और हैलो अरीन को समझ लिया, तो बाकी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड नहीं रहेगी। ठीक। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है बाकियों से। मैं जो आपको पढ़ाऊंगी उसमें हम हैलो अल्केन और हैलो अरीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन। ठीक। अब हमने इसे डिवाइड क्यों करा, ताकि हमारे को एक इजीनेस मिल जाए। क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रिपरेशन हैलो अल्किन की कौन सी और हैलो अरीन की कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग कर देंगे। तो हमें पता है कि ये इसके थ्रू प्रिपेयर होगा, ये उसके थ्रू होगा, राइट। तो हमारे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हैलो अल्केन जिसमें पहले आता है हैलोजन, यानी कि जो रिप्रेजेंट करता है एक्स से, एंड एल्केन्स जो कि आर है। ठीक। एक्स क्या है, हैलोजन, जो कि ग्रुप 17 एलिमेंट है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके। तो हम हैलो अल्केन्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर एक्स। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हैलो अरीन की, तो हैलो अरीन यानी हैलोजन रिमेन द सेम, और यहाँ अरीन ग्रुप यानी अराइल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में आपने पढ़ा था पहले भी, दैट इज बेंजीन। तो ये बन जाता है ए आर एक्स। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैलो अरीन। सो नाउ बच्चा लोग, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफाई करने के लिए हम इन्हें एक चैप्टर ही मान रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल कंसिडर दैम एज टू डिफरेंट चैप्टर्स। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनका क्लासिफिकेशन। ओके। सो क्लासिफिकेशन में हमारा पहला पॉइंट, हमने 6 तरीके से इन्हें क्लासिफाई करेंगे, हैलो अल्कीन और हैलो अरीन को। तो इसमें पहला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ये समझ लेना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन। अब कार्बन का टाइप क्या होता है, देखो हमने जैसे लेट सपोज एक बहुत सिंपल सा कार्बन ले लेते हैं, जैसे सी एक्स। ठीक है। तो बच्चा लोग, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा, यानी जिस कार्बन से हैलोजन का बॉन्ड होगा, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक। और हम अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में ही टाइप ऑफ कार्बन बताते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे बताओगे आप कि कौन सा अल्फा कार्बन है, कैसे बताना है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, आप क्या देखो, आपको पता है जैसे आप और आप बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके बराबर में कितने और बच्चे बैठे हैं, आप कैसे काउंट करोगे? आपकी जैसे सीट पे आपके साथ एक और स्टूडेंट बैठा है, तो यू विल बी सेइंग कि मेरा एक पार्टनर है। लेट सपोज आपके 3 सीटर सीट था, जिसमें आप मिड में हो
और दो बच्चे आसपास बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, मेरे आसपास दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट। तो सिमिलरली हम ये कहेंगे कि अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो क्या बताएंगे, उसका टाइप। ओके, सो जैसे कि CX, ठीक है, तो इससे एक कार्बन अटैच हुआ और दो कुछ भी जैसे हाइड्रोजन्स हो गए, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज 1 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राइमरी कार्बन हम मानेंगे इसे, ठीक, प्राइमरी। ऐसे ही अगर इससे दो कार्बन अटैच होते और एक हाइड्रोजन होता, तो आप क्या बोलते, भाई इसके तो दो पड़ोसी हैं, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 2 डिग्री कार्बन, यानी कि सेकेंडरी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पर। तो यानी कार्बन के साथ हैलोजन ने बनाए एक बॉन्ड और 3 कार्बन्स ने बॉन्ड्स बनाए, यानी तो ये 3 डिग्री यानी टर्शियरी कहलाएगा। ठीक, अब आप हम मुझे बताइए क्या क्वाटर्नरी यहाँ पॉसिबल है, यानी 4 कार्बन के साथ ही बॉन्ड, तो नो, ये नहीं पॉसिबल, बिकॉज इन अ हैलो अल्केन और हैलो अरीन कार्बन का एक बॉन्ड हैलोजन के साथ होना कंपल्सरी है, तो यानी 3 ही मैक्सिमम बॉन्ड्स वो बना सकता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन की जो आपने चेन ली है वो कैसी है। तो चेन कैसे हो सकती है, तो यानी चेन जो है बच्चा लोग को 3 तरीके से आपको मिलती है, तो वो कैसा हो सकता है। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, ये तो अपना फिक्स्ड कर देंगे, ठीक है, इसे हम नहीं छेड़ सकते। ये क्या है हमारे पास, अल्फा कार्बन। इसके आसपास हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अल्फा कार्बन को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक, अब अल्फा कार्बन के साथ अगर पूरी ही जो चेन है, यानी जितने भी कार्बन्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में है, तो इसे हम बोलेंगे एन कंपाउंड, यानी नॉर्मल कंपाउंड है। ओके, वहीं अगर कार्बन की जो चेन जा रही है उसमें एक ब्रांच आ जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ स्ट्रेट चेन नहीं है, एक ब्रांच प्रेजेंट है, तो आप इसे बोलेंगे आइसो कंपाउंड। ठीक, और अगर वही दो ब्रांच बन जाए तो आप इसे बताएंगे नियो कंपाउंड। तो दिस इज हाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, जो कि क्या है, एन, आइसो, नियो। और वो कैसे डिफाइन करना है, जो हमारा अल्फा कार्बन है उसके बराबर वाले कार्बन पर अगर एक चेन है तो वो आइसो है, दो चेन है तो वो नियो है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्लासिफिकेशन। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी कार्बन जो हैलो अल्कीन और हैलो अरीन है उन्हें क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, सो अगेन अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा मेन काम है अल्फा कार्बन को बना देना। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। ओके जी, तो अब आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, देखो कार्बन का हमें पता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो हमने फिक्स कर दिया, तो यानी वो तो हाइड्रोजन के साथ हो गया। अब बचते हैं 3 बॉन्ड, तो हो सकता है कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड्स बनाए, तो यानी वो इट हैज 4 सिंगल बॉन्ड्स, तो यानी कि वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वही ये भी पॉसिबल है कि वो एक डबल बॉन्ड बना दे, तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वो एक सिंगल और बनाएगा, तो यानी यहां हो जाएगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये भी तो पॉसिबल है कि कार्बन तीनों ही एक ट्रिपल बॉन्ड ही बना ले सीधा, है ना, तो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। So this is how we classify the carbon on the basis of hybridization.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट क्लास, ये हमेशा आपके काम आने वाला है, और इसके ऊपर ना बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमें ये तो बहुत अच्छे से करके जाना है। तो ये क्या क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ halogen with respect to double bond। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हैलोजन कहाँ लग रहा है, उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा है। ठीक, चलिए जी इसे पढ़ते हैं, ये तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो समझते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सबसे छोटा एल्कीन दैट इज इथीन, तो हम इथीन बनाते हैं। ठीक, इससे बड़ा एल्कीन हो सकता है प्रोपीन, हमेशा हम एक थोड़ा सा बड़ा इससे कंसिडर करते हैं, ठीक है, मिनिमम नहीं कंसिडर करते हैं। तो अब यहाँ ना मेरे पास दो तरीके हैं हैलोजन को अटैच करने की। एक, इधर मैं किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कर दूं, दूसरा जो डबल बॉन्ड के बराबर वाला कार्बन है मैं उससे हैलोजन को अटैच करूं। तो इसी बेसिस पर हम यहाँ क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे विनाइलिक कंपाउंड। दोबारा सुन लीजिए, इसे बोला जाता है विनाइलिक कंपाउंड, विनाइलिक कंपाउंड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विनाइलिक। और वहीं डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन से हैलोजन अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे अलाइलिक, अलाइलिक। याद रखेंगे क्या बोलते हैं हम इसे, अलाइलिक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, अलाइलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पेपर्स, प्लीज इसे याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बनता है आपका, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के हिसाब से भी क्लासिफाई होता है। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैम आप क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पर, है ना, तो अब हम इसे समझते हैं। तो ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बेंजीन सिंपल बोलते हैं बेंजीन। अगर इस बेंजीन में से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो ये बन जाता है, एक हाइड्रोजन कम है तो यानी एक बॉन्ड है, यानी बॉन्ड C6H5। प्लीज 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 इसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसे आप याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं हम इसे, फिनाइल। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक थिंग है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये फिनाइल है। ठीक, तो अगर बेंजीन रिंग से हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो जाए, बिल्कुल डायरेक्ट, यानी C6H5Cl लिख दे हम, तो इसे आप बोलते हैं फिनाइलिक। फिनाइलिक कंपाउंड। ठीक, वही अगर, तो जैसे कि हमारे पास है ये, जैसे हम बोलते हैं टोलुइन, ये क्या है C6H5CH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोलुइन। अगर टोलुइन में से हम एक हाइड्रोजन हटा करके एक हैलोजन लगा दें, यानी कि इसे ऐसा कुछ बना दें CH2X, ठीक, तो इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक ये है,
और फिनाइलिक है अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच्ड होगा तो उसे हम बोलेंगे फिनाइलिक, और अगर डायरेक्टली नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। सो हमारा लास्ट यानी सिक्स्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो ये है ऑन द बेसिस of position of halogens। ठीक है, हैलोजेंस की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने उसे क्लासिफाई करना है। तो हमने अल्केन लिया है, सबसे छोटा अल्केन होता है मीथेन, तो हमने उससे बड़ा ले लिया, दैट इज ईथेन। अब ईथेन को जब आप अटैच करेंगे विद ईथेन से आप हैलोजन अटैच करेंगे तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मोर देन वन हैलोजन लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज क्या है, एक एक हैलोजन दोनों को दे दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन हम लगाते हैं। ओके, सो बच्चा लोग यहाँ पर होता क्या है, जब हम हैलोजन को दो हैलोजन्स लेते हैं और उन्हें क्लासिफाई करते हैं, तो अगर एडजेसेंट कार्बन पड़ोसी के पास सेम हैलोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं विसिनल, उसे हम बोलते हैं विसिनल। और अगर एक ही कार्बन पर मोर देन वन टाइम सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसे हम बोलते हैं जेमिनल। ठीक, तो ये बन गया जेमिनल। सो दिस इज ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।